नमस्कार और इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की गाइडलाइंस को डिकोड कर रहे हैं ताकि रेबीज की रोकथाम के लिए एक एकदम स्पष्ट और प्रैक्टिकल सर्वाइवल गाइड तैयार की जा सके। हमारा मकसद है इस गंभीर बीमारी से बच्चों को बचाने के एकदम सटीक और असरदार तरीके समझना। सोचिए एक ऐसी बीमारी के बारे में जो 100% जानलेवा है, लेकिन, और यही सबसे बड़ा लेकिन है, ये 100% रोकी भी जा सकती है। रेबीज का वायरस एक बहुत ही भयानक विरोधाभास है। एक बार इसके लक्षण सामने आ गए तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर समय रहते सही कदम उठा लिए जाएं तो इसे पूरी तरह से मात दी जा सकती है। और ये आंकड़े उसी कड़वी सच्चाई को सामने लाते हैं। देखिए, भारत में हर साल रेबीज से लगभग 20,000 मौतें होती हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात क्या है? इनमें से 40% पीड़ित छोटे बच्चे होते हैं। असल में बच्चों की हाइट कम होती है, इसलिए जानवर अक्सर उनके चेहरे या गर्दन के आसपास काटते हैं, जिससे खतरा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। पहले समझेंगे इस जानलेवा खतरे को, फिर तुरंत किए जाने वाले प्राथमिक उपचार को, उसके बाद जोखिम के आंकलन को, फिर पैसिव इम्यूनाइजेशन यानी बचाव के पुल को, और आखिर में सक्रिय टीकाकरण को। चलिए सीधे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। समझते हैं कि आखिर रेबीज का ये जानलेवा वायरस हमला कैसे करता है। क्या आप जानते हैं कि रेबीज एक न्यूरोट्रोपिक वायरस है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये खून के रास्ते सफर नहीं करता। खून की किसी भी जांच से आप इसका पता नहीं लगा सकते। ये एक जासूस की तरह काम करता है जो काटने वाली जगह की नसों में घुसकर सीधे दिमाग की तरफ बढ़ता है। और बिल्कुल इसी वजह से जहां जानवर ने काटा है, तुरंत उसी जगह पर इलाज करना सबसे पहला और सबसे अहम कदम बन जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे पड़ाव की, बचाव की वो पहली लाइन जो कोई भी तुरंत अपना सकता है, प्राथमिक उपचार। यकीन मानिए, ये जो स्टेप्स आप देख रहे हैं, ये सीधे तौर पर जीवन रक्षक हैं। किसी भी जानवर के काटने पर सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है घाव को नल के बहते पानी और साबुन से लगातार 10 से 15 मिनट तक धोना। इसके बाद आप पोविडॉन आयोडीन जैसा कोई एंटीसेप्टिक लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना है, घाव पर तुरंत टाँके बिल्कुल नहीं लगाने हैं। सिर्फ 15 मिनट तक पानी और साबुन से धोने का ये बेहद साधारण सा काम ही लगभग 90% वायरस को वहीं का वहीं खत्म कर देता है। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए। बहते पानी के नीचे घाव को इस तरह धोना कोई मामूली साफ सफाई नहीं है। ये एक प्रॉपर मेडिकल इमरजेंसी प्रोसीजर है जिसे घर पर कोई भी कर सकता है। और सच कहूं तो आगे चलकर यही वो कदम है जो सबसे ज्यादा जानें बचाता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ। घाव को धोने के बाद डॉक्टर कैसे तय करते हैं कि जोखिम कितना है? चलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की श्रेणियों को समझते हैं। देखिए, डॉक्टर्स इस जोखिम को 3 वैज्ञानिक श्रेणियों में बांटते हैं। कैटेगरी 1 यानी अगर आपने जानवर को सिर्फ छुआ है या खाना खिलाया है, इसमें कोई खतरा नहीं है। फिर आती है कैटेगरी 2 जिसमें बिना खून निकले वाली खरोंचे या त्वचा का छिलना शामिल है। यहाँ मध्यम जोखिम होता है। लेकिन सबसे अहम है कैटेगरी 3। अगर खरोंच वाली जगह पर खून की एक भी बूंद दिख जाए, जी हाँ, सिर्फ एक बूंद खून, तो वो कैटेगरी 3 या गंभीर जोखिम माना जाता है और इसके लिए तुरंत एक खास इलाज की जरूरत होती है। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है जिसे हम अपना चौथा पड़ाव कहते हैं, यानी बचाव का एक पुल बनाना, तुरंत एंटीबॉडीज की जरूरत। अब जो आप यहाँ देख रहे हैं वो असल में एक बहुत ही खतरनाक रेस है, वायरस और हमारे शरीर के बीच की रेस। वैक्सीन लगने के बाद शरीर को अपने खुद की सुरक्षात्मक एंटीबॉडीज बनाने में करीब 7 से 14 दिन लग जाते हैं। लेकिन अगर घाव नसों के करीब है या चेहरे पर है तो वायरस 14 दिन से पहले ही दिमाग तक पहुंच सकता है। इन शुरुआती 7 से 14 दिनों को ही हम असुरक्षा का समय या विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी कहते हैं। और इसी डरावने गैप को भरने के लिए पैसिव इम्यूनाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। आसान शब्दों में समझें तो ये हमारे शरीर के लिए एक रेडीमेड फौज की तरह काम करता है। इसमें रेडीमेड रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन या आधुनिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को सीधे घाव के अंदर और उसके आसपास इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसका मकसद सीधा है, वायरस नसों के अंदर घुसे उससे पहले ही उसे बाहर न्यूट्रलाइज कर दो। अब इस टेबल पर गौर कीजिए। मेडिकल साइंस ने इस रेडीमेड फौज के मामले में गजब की तरक्की की है।
पहले जानवरों के सीरम से बनी ERIJ इस्तेमाल होती थी, जिसमें एलर्जी का खतरा रहता था और स्किन टेस्ट करना ज़रूरी होता था। लेकिन आज के समय में हमारे पास आधुनिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मौजूद है। ये पूरी तरह सुरक्षित हैं, इनके लिए कोई स्किन टेस्ट नहीं चाहिए होता और WHO भी गंभीर घावों के लिए इन्हीं को इस्तेमाल करने की सबसे ज़्यादा सलाह देता है। तो चलिए अब पहुंचते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, एक्टिव वैक्सीनेशन यानी सक्रिय टीकाकरण, जो हमें लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। लंबे समय का ये मजबूत बचाव एक बहुत ही सख्त शेड्यूल पर टिका होता है। भारत में इंट्राडर्मल वैक्सीन की डोज आमतौर पर दिन 0, दिन 3, दिन 7 और दिन 28 पर दी जाती है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि इस टाइम टेबल का एकदम कड़ाई से पालन होना चाहिए। वैक्सीन का पूरा कोर्स ख़त्म करना ही बचाव की इकलौती गारंटी है। इसे बीच में किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। तो अगर हम इस पूरी जीवन रक्षक प्रक्रिया का एक निचोड़ निकालें तो वो क्या होगा? बड़ा ही सिंपल है। काटने पर सबसे पहले 15 मिनट तक घाव को साबुन और बहते पानी से धोएं। डॉक्टर के पास जाकर घाव की सही कैटेगरी तय करवाएं। गंभीर घावों के लिए तुरंत रेडीमेड एंटीबॉडी डलवाएं और अंत में बिना कोई डोज मिस किए अपनी वैक्सीन का पूरा कोर्स खत्म करें। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। क्या हमारा समाज अपने बच्चों को इस जानलेवा लेकिन 100% रोके जा सकने वाले खतरे से बचाने के लिए पूरी तरह तैयार है? इस जानकारी को सिर्फ अपने तक मत रखिए। इस बेहद ज़रूरी सर्वाइवल गाइड को हर परिवार और हर समुदाय तक पहुंचाइए, क्योंकि सही जानकारी और सही वक्त पर उठाया गया पहला कदम ही इस बीमारी को हराने का एकमात्र तरीका है।